productivity of capital and marginal productivity of labor both can also be the per capita form. दोनों जो हैं वो भी per capita form के अंदर हो सकते हैं और इनके per capita forms में होने और इनकी derivation करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Let's start doing it. हमने कहा कि we have defined y, small y is equal to capital Y over capital L. कि per capita कैपिटल जो है वो बराबर होगा आउटपुट के और लेबर के सेम के साथ रेशियो के ऊपर. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीअरेंज इट. इसको हम थोड़ा बहुत रीअरेंज कर सकते हैं. इसको जब हमने रीअरेंज किया, वी हैव रिटन एज कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y इनटू L. वी हैव जस्ट रीअरेंज्ड द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पर कैपिटा आउटपुट. इसको फिर हम डिराइव करेंगे with respect to, we will take the derivative, sorry, ये little bit wrong, we'll take the derivative of this equation with respect to the capital. इसका जब हम derivative लेंगे output का with respect to capital, तो हम उसे कहते हैं कि that's over marginal productivity of capital. We all know that कि हमारे पास जो marginal productivity of capital है, उसको find out करने के लिए हम क्या करते हैं, हम derivative ले लेते हैं production function का या output का with respect to the capital. So by definition of marginal productivity of capital, we have curly y over curly k, और further we know that from the equation above, इस equation के ये equation है जिसके ऊपर इस वक्त कर्सर है, इस equation के अंदर हम जानते हैं कि capital Y is equal to small y into capital L. हमने यहाँ पे इसको लिख दिया. अब ये दो, this is what we have two terms being multiplied and we'll apply the product rule here. हमें पता है कि हमें यहाँ पे product rule apply करना पड़ता है. बाय डेफिनेशन एज वेल, हमने पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर, हमने कहा कि स्मॉल y इज इक्वल टू f ऑफ k, पर कैपिटा आउटपुट इज इक्वल टू द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा आउटपुट या पर कैपिटा कैपिटल. पर कैपिटा फॉर्म के अंदर जो हमारे पास आउटपुट है वो, या पर कैपिटा फॉर्म के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज f इनटू स्मॉल k. तो हमने ये किया, स्मॉल y इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ इनटू स्मॉल k, पर कैपिटा फॉर्म के अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. अभी हमारे पास डेरिवेटिव लेते वक्त दो टर्म्स हैं, वन इज f ऑफ k, अनदर वन इज स्मॉल l. अगर हम प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए हमारे पास जो बनेगा वो ये होगा कि first we'll take the derivative of the production function and keep the labor constant. As labor is constant, the derivative of f of k over curly k plus f of k, which is the small one, and we have kept it constant. जैसे इधर labor को constant रखा, यहाँ